साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त चल रहा होगा, है ना। एकदम तैयारी भरपूर करें, इतना करें ताकि हमें जो भी क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में उसे लेकर के थोड़ा सा भी का टेंशन ना हो। टेंशन लेना नहीं है, एकदम नहीं, और अपने एकदम ज़बरदस्त तरीके से एकदम तैयारी करते चलो, ठीक है ना। एकदम आपको परफेक्ट रूप से तैयार कर देंगे हम यहाँ पे बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अभी बच्चों हम सिर्फ बोर्ड के लिए बात करेंगे और बोर्ड में जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने वाले हैं हम उस क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे। दोस्त 2015 में क्वेश्चंस पूछा हुआ था, इस्टाब्लिश द फार्मूला लिखा हुआ है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, फार्मूला लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये फार्मूला आपसे पूछ दिया था 2015 में, लेकिन इसने ये क्लियर नहीं किया कि कौन से सरफेस के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो बच्चों वैसे कंडीशन में आप कोई भी सरफेस से बना सकते हो, कॉनकेव अथवा कॉन्वेक्स, दोनों में से किसी के लिए भी आप बना सकते हो, परफेक्ट होगा, सही होगा। लेकिन बच्चों यदि मान लो क्लियर ये कर दे कि हमें कॉन्वेक्स के लिए चाहिए या कॉनकेव के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे। तो दोस्त हमने पिछले लेक्चर पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कॉन्वेक्स के लिए कैसे होगा। आज हम बात करेंगे कॉनकेव के लिए। यदि कॉन्वेक्स के लिए आप में से कोई यदि नहीं देखे हैं तो इसे क्लियर करने के बाद आप उसे भी देख लें, ठीक है ना, ताकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो बेस्ट लगेगा वो दोनों में से रखेंगे, लेकिन आपको दोनों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कह दे क्वेश्चंस में जिक्र कर दे कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तब वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी को लिखना पड़ेगा जो उसने क्लियर किया है। अगर क्लियर नहीं किया तो टेंशन नहीं लेने का। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हुए हम अपने मंजिल की ओर, अपने रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। मेरा मंजिल है बच्चों आज ये फार्मूला प्रूफ करना, किससे, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से। कौन से सरफेस से, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, बिना देर किए अपना औजार निकाल लेंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे नोट्स बनाने के लिए। पहले बोर्ड पे देखेंगे क्या करेंगे। जो बच्चों ये हमारा क्या है, एक हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है जिसका ये साइड हमारा रहेगा डेंसर मीडियम और ये साइड रहेगा रेयर मीडियम। चलिए, कोई इधर करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है। एक फार्मूला हम बहुत तरीके से प्रूफ करते हैं, लेकिन अभी आपको फिलहाल एक ही तरीका अपनाना है और वो अपना हम बेस्ट देंगे और आपको अपना बेस्ट बनाना है। हर एक फार्मूला को अच्छे से पकड़ बनाना है, पकड़ो इस तरीके से कि फिसल ना पाए, फिसल गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिसलने नहीं देना। चलिए, फिसल गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बच्चों हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मिड पॉइंट एक होगा जिसको लोग पोल बोलते हैं, यहाँ पे मिरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, हर एक फॉर्मूला, डेरिवेशन, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव अपने पास में रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे मेरे दोस्त तो आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। आज का दोस्ती फिर कल आपको दिक्कत में ला देगा, क्योंकि हर एक दोस्त का मीना होता है, जानते हो ना। चलिए, कोई दोस्त नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ जाए, कोई नहीं चाहता है। गोलगप्पा खा लोगे साथ में, समोसा खा लोगे साथ में, लेकिन नहीं कोई सोचता है कि मेरा फ्रेंड मेरे को नंबर हमसे ज़्यादा आ जाए। इसलिए अब लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में अपना आप अपने आप पे समय दो। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, ये हमारा म्यू टू मान लेते हैं, ये हमारा म्यू वन मान लेते हैं। यहाँ पे म्यू टू जो होगा वो ज़्यादा होगा, म्यू वन क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे चाहे तो आप क्लियर कर सकते हो कि यहीं पे नीचे कर देंगे, कहीं पे यहीं पे कर देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। कि म्यू टू जो है बच्चों वो बड़ा है किससे, म्यू वन से। किससे, म्यू वन से। यानी बच्चों आप जान गए ना कि डेंसर मीडियम कौन होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है,
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो मीडियम डेंसर मीडियम कहलाता है। तो बच्चों कौन होगा डेंसर, μ2 या μ1? μ2 बिल्कुल μ2 होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इधर वाले का ज़्यादा है, इधर वाले का कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है मेरे दोस्त वो क्या कहलाता है, रेयर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम। भेजा में घुसा लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा एक है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ से ये प्रकाश छोड़ दिया कि जाओ भाई छोड़ देते हैं प्रकाश। तो यहाँ से एक प्रकाश जाएगा, लाइट ले जाएगा, कुछ इस तरीके का ध्यान देना है, ध्यान देना एकदम। चलिए चलिए बच्चों, यहाँ से एक लाइट रे गया, ये ठीक है ना, एक लाइट रे यहाँ से ये गया। अब लाइट रे यहाँ से गया, अब क्या करेगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा लाइट किधर से किधर जा रहा है, रेयर से डेंसर में। हमने आपको बताया है कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो रिफ्रैक्टेड जो होता है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें। नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता, कोई जाता है क्या, मानने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने ये सेंटर हो गया C, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, N नाम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमारा N नॉर्मल हो गया, और ऊपर करते हैं, ऊपर में लिखते हैं इस साइड, ये हमारा नॉर्मल हो गया N। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ से इंसिडेंट रह गया, ये नॉर्मल हुआ। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, यानी किधर हो जाएगा, बता सकते हो तो बता दो। एकदम फिल करवा दूंगा ऑफलाइन का, पक्का गारंटी करता हूँ, ऑफलाइन का फिल करवा दूंगा। चलिए पहले डायग्राम बनाने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। चलिए बच्चों, यानी कि ये हमारा देखिएगा, ये हमारा देखिएगा ओरिजिनल लाइट कैसे भागता, ऐसे भागता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया ना। किसके तरफ बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ। अब बच्चों आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, क्या जानते हो कि इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे ये हो गया नॉर्मल। तो बच्चों कौन नहीं जानता है जग में कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हम खुद को पिट लिए, है ही नहीं यहाँ पे कोई। चलिए पिटे किसको, ऑफलाइन में रहते तो चपका देते, मोबाइल पे चपकाए, मेरा मोबाइल टूट जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बच्चों इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये पूरा ब्लू से ब्लैक की कलर के बीच में ये जो एंगल बनेगा ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आई। बच्चों ऊपर में क्या होगा, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो बीच वाला जो एंगल बन रहा होगा आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त। तो ये जो एंगल होगा ना दोस्त, ये कहलाएगा आर। क्या कहलाएगा, आर, स्मॉल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए यहां तक तो हो गया, ये आई और ये आर। अब क्या करना है हमको, नाम दे दीजिए। इसे अल्फा नाम देते हैं, इसे हम लोग बीटा नाम देते हैं, और यहाँ पे एंगल को हम लोग गामा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गामा। और बच्चों यहाँ पे पॉइंट P बोल देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग Q बोल देते हैं। और क्या करना है,
ध्यान से सुनना है। जो पॉइंट Q है ना, उस पॉइंट Q से लेके ये प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से देखेंगे बोर्ड पे, इस तरीके से हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे आएगा उस पॉइंट का नाम P डैश बोल देंगे। क्या बोल देंगे, P डैश। चलिए बच्चों कि डायग्राम हमारा क्लियर हो गया, डायग्राम हमारा बन गया। यदि डायग्राम में आपको दिक्कत होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से आप समझने की कोशिश करोगे। चलिए अब बच्चों यहाँ पे आप चाहो तो कुछ इस तरीके से वाटर वगैरह कुछ दे सकते हो, चाहो तो दे सकते हो आप देना। डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बनाओगे नहीं तो आप लोग कॉपी का इस्तेमाल करोगे, कॉपी पे पेन का, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मिटाने वगैरह में। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आप पेंसिल का अगर यूज करोगे तो फिर उससे ज़्यादा मिटाना नहीं है। ये नहीं कि पेंसिल का मतलब उसे मार के एकदम मसाला पीस रहे हैं उस पर, तो फिर हो जाएगा कि अंदर वाला पार्ट बाहर, बाहर वाला पार्ट अंदर आ जाएगा, उसका सब लेदरी पचौनी बाहर कर दोगे तुम। फिर अगर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो तो सही ढंग से उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना नहीं आता। एक इरेजर आ जाता है हाथ में, उसको एकदम मारते रहते हो। ये क्या है, कपड़ा साफ कर रहे हो क्या? चलिए ध्यान देंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको आई और आर के बीच रिलेशन चाहिए। आई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस दो मीडियम की बात होगा, जब कभी भी दो मीडियम की बात होगा, जब कभी भी, मेरा बात ध्यान से सुनेंगे, जब कभी भी दो मीडियम की बात होगा तो स्नेल्स लॉ आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? स्नेल्स लॉ। यानी यहाँ पे कौन आएंगे? स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उससे पहले कुछ हम नाम दे देते हैं कि बच्चों यहाँ से देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस u कहलाएगा। ये c हो गया, यहाँ पे i बन जाएगा। i कहाँ पे? यहाँ पे i बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड है। ये वाला था, ये वाला हमारा एंगल था ना, ये हमारा क्या था? एंगल था बच्चों, ये हमारा एंगल का था r। और तो ये हमारा इंसिडेंट ब्लू वाला, रिफ्रैक्टेड ब्लू वाला रिफ्रैक्टेड है, हमारा यहाँ इमेज बन गया। तो ये इमेज, ये डिस्टेंस हमारा v कहलाएगा। क्या कहलाएगा? v। और ये डिस्टेंस हमारा r कहलाएगा, लेकिन सब का सब माइनस में कहलाएगा। सब का सब क्या कहलाएगा? माइनस में, क्योंकि सारा इधर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम पहले भी बोल चुके हैं कि P और P डैश जो है बहुत नज़दीक होता है एक दूसरे को। P एंड P डैश, P एंड P डैश आर लाई एट सेम पॉइंट। सेम पॉइंट, PT का मतलब पॉइंट, यानी P और P डैश जो बच्चे वो सेम पॉइंट पे है लगभग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये सारा रे जो होता है वो पारक्सियली रे होता है। पारक्सियली रे का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक जाएगा। तो बच्चों ये रे ऐसे जाने के बजाय यदि और नीचे जाएगा, तो और नीचे जाएगा तो Q यहाँ पे कहीं भी आ जाएगा। Q यहाँ पे आएगा तो Q यहाँ पे, तो फिर Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि Q यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे, तो यही पॉइंट पे आ जाएगा ना। यानी P और P डैश दोनों क्या हो गया? सेम। बच्चों पारक्सियली रे का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी पैरेलल जाना। अब बताओ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इमेज दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा कि इतना बड़ा आँख किसी का होगा क्या देखने के लिए? क्योंकि इससे तो हजारों रे जाएगा, नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है? पारक्सियली रे चलता है। पूरे रे ऑप्टिक्स में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था कि पूरे रे ऑप्टिक्स में हम लोग काम करते हैं पारक्सियली रे, क्योंकि हमने बहुत सारा रे डायग्राम देखा जिसमें इमेज देखने के लिए बड़ा बड़ा आँख चाहिए नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं? बहुत नज़दीक से जाता है, क्योंकि हमारा आँख तो छोटा है ना, तो रे बहुत नज़दीक आना चाहिए। तो ये गया नीचे, तो ये तो कहीं इतना बड़ा बस डायग्राम दिखाने के लिए। Q यहाँ पे आता तो P यहाँ पे आता, P डैश इसी पे आ जाता, तो P एंड P डैश लाई एट ए सेम पॉइंट हो जाता। चलिए बस इतना याद रखना है कि पारक्सियली रे है, पारक्सियली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी पैरेलल चलता है, इसीलिए हम लोग P और P डैश मानते हैं कि वो सेम पॉइंट पे आ जाता है। बच्चों अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे यूज कर लेंगे स्नेल्स लॉ। क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ। एकदम ध्यान देना, यूजिंग स्नेल्स लॉ।
और उससे पहले आप ये कर सकते हो, हम बताए हुए भी हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल और वेरी स्मॉल एंगल। दोस्त ध्यान देंगे, आर वेरी स्मॉल एंगल बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, साइन आई अप्रॉक्स हो जाएगा बच्चों tan आई के अबोव बराबर हो जाएगा आई के। साइन आर अप्रॉक्स हो जाएगा बच्चों tan आर के अबोव हो जाएगा आर के बराबर। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, यूजिंग स्नेल्स लॉ। ध्यान देंगे यहाँ पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन कहता है। चलिए फॉर्मूला लगाने आना चाहिए आपको, फॉर्मूला लगाने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। कहीं कैसे लगाया जाता है बच्चों, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी मीडियम का एंगल लिया जाता है, ठीक है ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल लिया जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे, यह हमारा μ1 है, ठीक है ना। तो μ1 तो μ1 हो जाएगा। और साइन आई तो यहाँ पे इसी मीडियम में आई बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और साइन आई कितने के बराबर है बच्चों, आई के बराबर। कितने के बराबर, आई के बराबर। तो μ1 आई कर लो इक्वल, फिर μ2 साइन आर कितने के बराबर, आर के बराबर, तो आर कर लो। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो। अब बच्चों हमें किसी तरीके से आई चाहिए और क्या चाहिए, आर चाहिए, आई और आर चाहिए। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आई और आर निकल जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जैसे यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे नाम देते हैं ओ, तो ओ क्यू और सी, ओ क्यू और सी, ओ क्यू और सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल ओ क्यू और सी। ओ क्यू और सी में ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है आई, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, ये बीटा जो है बच्चों वो ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो ओ क्यू और सी में ये एंगल अल्फा, सॉरी ये एंगल आई, ये एंगल अल्फा, और ये एंगल गामा है, एक्सटर्नल एंगल। आप जानते हो ना कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना। चलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी बच्चों, ओ क्यू सी की बात करेंगे, ओ क्यू और सी। ओ क्यू सी में ये क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। बच्चों तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा नहीं आई चाहिए ना हमें, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा क्या। चलिए हमें आई तो निकल गया, अब आर चाहिए बच्चों। यदि ये आर है तो ये एंगल भी कितना होगा, देखो ना, जैसे ये वाला ब्लू वाला रे और ये वाला रे, जैसे मान लेते हैं ये गया और ये गया, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये आर है तो ये भी आर होगा ना, ये आर तो ये भी आर होगा ना। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन है ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल कितने के बराबर, आर के बराबर। कितने के बराबर, आर के बराबर। चलिए अब यहाँ पे बच्चों ये एंगल आर हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल ये आर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जब आर हो गया तो ये आर, अब हम देखेंगे आई क्यू और सी में, आई क्यू और सी, आई क्यू और सी। अब ऊपर वाला हिस्सा कट गया तो आई क्यू और सी, ऊपर वाला हिस्सा कट गया ना, क्योंकि अब इधर से पास कर गए, ये वाला लाइन से पास कर गए यार। तो आई क्यू और सी, तो बच्चों ये एंगल आर कौन ट्रायंगल में पड़ रहा है, आई क्यू सी में, आर और बीटा। तो आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो बच्चों यहाँ पे इन ट्रायंगल आई क्यू और सी में, आई क्यू और सी में देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस आर, यानी कि आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा।
तो बच्चों आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। बच्चों बिना देर किए हुए क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना आई और आर का वैल्यू। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों, μ1, तो μ1 लिख देंगे। आई कितना है, गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा। चलिए इज इक्वल टू, फिर कितना है μ2, तो μ2। आर कितना है मेरे दोस्त, तो आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। μ2 कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ये गामा माइनस बीटा हो जाएगा। बच्चों अब चलते हैं, अब इसे क्या करते हैं ना, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि अल्फा, गामा और बीटा का वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, आप किसकी तलाश करेंगे, आप किसकी तलाश करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा की तलाश करेंगे। दोस्त टेंशन नहीं लेने को, निकल जाएगा। देखना ओ पी डैश क्यू, ओ पी डैश क्यू क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इससे अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी डैश क्यू, ओ पी डैश और क्यू। मेरे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे ओ पी डैश क्यू, इसमें लगा लेना है tan अल्फा, tan अल्फा। और tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्यों, जिस तरीके से sin आई tan आई आई के बराबर हो गया, tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। tan अल्फा और क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी पी डैश क्यू अब बाई पी डैश सी, पी डैश सी यानी अल्फा बराबर आ गया पी डैश क्यू बाई पी डैश सी। इसी तरीके से सिमिलरली निकालते चलो, सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली देखो बीटा के लिए यूज करेंगे हम लोग आई पी डैश क्यू, आई पी डैश क्यू। बीटा के लिए आई पी डैश क्यू, तो क्या हो जाएगा tan बीटा यानी कि tan बीटा अप्रॉक्स इक्वल बीटा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी डैश क्यू, तो कॉमन फैक्टर है पी डैश क्यू। अब आई पी डैश आई, पी डैश आई। चलिए फिर हम लोग आते हैं tan गामा, tan गामा, tan गामा इक्वल टू गामा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, पी डैश क्यू बाई पी डैश सी, पी डैश क्यू बाई पी डैश सी। चलिए बच्चों अब यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चंस रेडी हो जाएगा बन करके, ठीक है ना। तो एक नज़र देख लीजिए प्यारी भरी आंखों से जल्दी से। चलिए देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे 5 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम मेरा तलाश क्या था, मेरा तलाश था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर तक पहुँचना। लगभग हमारा रास्ता तय हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे μ1 गामा माइनस अल्फा। तो बच्चों देर किस बात का, चल पड़ते हैं अपने रास्ते में, खोज लेते हैं कहाँ छिपा हुआ है। गामा का मतलब पी डैश क्यू बाई पी डैश सी, तो लिख देंगे दोस्त पी डैश क्यू बाई पी डैश सी। मेरे प्यारे दोस्त अल्फा कहाँ पे है, पी डैश क्यू बाई पी डैश सी। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पे हुआ है क्या, अल्फा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे पी डैश क्यू बाई पी डैश ओ ना होगा, पी डैश ओ हो जाएगा, पी डैश ओ हो जाएगा, पी डैश ओ होगा। तो पी डैश क्यू बाई पी डैश ओ, क्योंकि बेस हमारा ये पूरा होगा ना, ये पूरा बेस होगा, तो पी डैश क्यू बाई पी डैश ओ। फिर अल्फा, अल्फा कहाँ पे है, अल्फा हो, एक मिनट, पहले गामा था ना, नहीं सही जा रहे थे, सही जा रहे थे, बस वहाँ पे फिर भी छूटा हुआ था। पी डैश क्यू गामा है तो बाई पी डैश सी, बाई पी डैश सी। चलिए
अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा की बात कहाँ पे, यहाँ पे माइनस पी डैश क्यू बाई पी डैश ओ, चलिए इज इक्वल टू म्यू टू गामा है बच्चों यहाँ पे पी डैश क्यू बाई पी डैश सी, फिर क्या है बच्चों माइनस बीटा 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 कहाँ है यहाँ पे क्या है पी डैश क्यू बाई पी डैश आई। बच्चों हमको तो काटने में बड़ा मज़ा आता है, आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए कि हम काटने में देरी नहीं करते। पी डैश क्यू पी डैश क्यू पी डैश क्यू पी डैश क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कट गया, इधर से भी कॉमन लेंगे पी डैश क्यू, इधर से भी कॉमन लेंगे, एक तरफ भेज देंगे, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों अब क्या हो जाएगा ध्यान देना, बस हो गया थोड़ा सा और म्यू वन बाई पी डैश सी कहाँ पे पी डैश सी कितने के बराबर पी डैश सी कितने के बराबर माइनस आर के बराबर, तो माइनस आर कहेंगे पी डैश यहाँ पे नहीं बच्चों, दोनों एक ही पॉइंट पे पहले हम लिखवा दिए हैं। फिर माइनस वन बाई पी डैश ओ यहाँ तक पी डैश ओ माइनस यू माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू टू यहाँ पे बच्चों वन बाई पी डैश सी कहाँ पे यहाँ पे यानी कि माइनस आर, तो माइनस आर, फिर माइनस वन बाई पी डैश आई यहाँ पे और कितने का माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस भी 1/v हो गया। अब दाएं बाएं कर लो, आ जाएगा। क्या कर लेना है, दाएं बाएं कर लेना है। चलिए मस्ती मत करो, नहीं तो फिर बाद में गाना गाओगे कि मेरी मस्ती मुझे कहाँ ले आई, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। म्यू1 को सभी को, म्यू1 जो है सबको दे दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू1 बाई आर प्लस म्यू1 बाई यू हो जाएगा। इधर हो जाएगा बच्चों म्यू2 बाई आर माइनस में प्लस म्यू2 बाई भी। अब क्या करना है बच्चों, माइनस म्यू2 को इधर कर दीजिए, आर वाला एक तरफ और यू भी एक तरफ कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू2 बाई आर इधर आ जाएगा, तो म्यू2 बाई आर बच्चों इधर माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा। इसे इधर ये रखिए म्यू1 बाई आर, इसे उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू। बच्चों यहाँ से ऐसे कर लेते हैं म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। दिस इज प्रूव। क्या यही था, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यानी देखते देखते हमारा ये प्रॉब्लम क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों यदि पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस है आपको बहुत इजी वे में समझाया है और ऐसा ऑफलाइन का फिल करवा दिया है, ऐसा समझाया कि ऑफलाइन का फिल करवा दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा ऑनलाइन भी, कि हम ऑनलाइन को भी इस तरीके से कन्वर्ट कर दें कि ऑफलाइन से भी बेटर समझ में आए। जब मर्जी हो तब आप वीडियो को देख सकते हो, जब मर्जी हो जब ऑफलाइन की तरह मजा ले सकते हो। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे हम। तो ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।